फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कई प्रोसेस से होके गुजरना पड़ सकता। जैसे कि अगर कभी हम कॉटन की बात कर ले तो सबसे पहले वो एक कॉटन रहता, फिर उसके बाद में उसको प्रोसेस करके धागा बनाया जाता, फिर उसको आगे जाके प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता, फिर टेलरिंग डिपार्टमेंट में भेजकर उसका शर्ट यानी कि उसको शेप दिया जाता, शर्ट बनाया जाता, पैंट बनाया जाता, ऐसा कुछ तो भी एक शेप दिया जाता। तो कोई भी चीज कई प्रोसेस से होकर के गुजर सकती, फिर बाद में आपके पास पहुंच सकती। तो यहां पर भी वैसे ही है, कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, इट इज प्रोसेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, ये 3 प्रोसेस से होकर के गुजर रहा। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ऑपरेशन। मटेरियल टोटल 5625 है, 3 प्रोसेस है। प्रोसेस 1 में 2600 रुपये खर्चा हो रहा, प्रोसेस 2 में 2000 और प्रोसेस 3 में 1025। ये तीनों का टोटल 5625 है। डायरेक्ट वेजेस उसी तरीके से है, और प्रोडक्शन ओवरहेड बांटा नहीं, सिर्फ टोटल दे दिया। और कभी भी ऐसा दिया तो वेजेस के ऊपर निकाला जाना चाहिए, वेजेस का रेशो मालूम करना और उसके मुताबिक ही बांट दिया जाना चाहिए। 500 यूनिट्स एट द रेट 4 पर यूनिट वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में 500 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से इंट्रोड्यूस किए गए थे। प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। लीजिए, ये खुद ही इसने कह दिया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड को वेजेस के मुताबिक 100% बांट दिया जाए। मतलब अगर कभी प्रोसेस 1 में 2250 है तो यहां पर भी ये इतना ही होगा, 100%, मतलब जितना वेजेस है उतना ही होगा। वैसे भी ये दोनों अमाउंट बराबर ही है, देखिए वेजेस भी उतना ही है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी उतना ही है। बहरहाल सबका इंडिविजुअल प्रोडक्शन देता, नॉर्मल लॉस वगैरह देता। प्रोसेस 1 का आउटपुट है 450, 10% इसमें नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस को 2 रुपीज पर यूनिट से भेज दिया गया। प्रोसेस 2 का भी 340, 20%, 4 यूनिट, 4 रुपी पर यूनिट। प्रोसेस 3 का 270, 25%, 5 रुपीज पर यूनिट। चलिए किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको अभी दिखाता हूं। आपको 3 प्रोसेस बनाना पड़ेगा। 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1, ये रहा आपका प्रोसेस 1 अकाउंट। पर्टिकुलर्स यहां पर आएंगे यूनिट्स, ये है रेट और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट और अमाउंट, 2 और बाई। चलिए, तो सबसे पहले प्रोसेस 1 में इनपुट इंट्रोड्यूस किया गया था 500 यूनिट, जिसका रेट है 4 रुपीज। इस हिसाब से इसका टोटल हो गया 2000। फिर इसके बाद में इसमें मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया। मटेरियल का मतलब जिसका प्रोसेस का उसका अपना इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर लिखते जाना। तो मटेरियल का एक्सपेंडिचर है 2600 प्रोसेस 1 का। फिर डायरेक्ट वेजेस का देखिए आप, डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंडिचर है 2250। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है 2250, मतलब जितना वेजेस उतना ही, 100% बोला था ना उसने। फिर इसके बाद में नॉर्मल लॉस, यहां पर लिखना नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस इनपुट के ऊपर परसेंटेज निकालना चाहिए। नॉर्मल लॉस का पहले वाले का परसेंटेज है 10%, तो 500 का 10% हुआ 50। इसका रेट प्रॉब्लम में मेंशन करता, इसका रेट है 2 रुपए।
इंटू करने पर हो गया ये 100। इतना करने के बाद में इसका वर्किंग नोट करना चाहिए। वर्किंग नोट कैसा करना चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। प्रोसेस 1 के लिए, प्रोसेस 2 के लिए और प्रोसेस 3 के लिए। पहले प्रोसेस 1 के लिए देखिए। इनपुट, कितना इनपुट इंट्रोड्यूस करे थे हमने? 500, जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया? नॉर्मल लॉस यानी कि वो लॉस जिसे रोका नहीं जा सकता, जो होना वाजिबी है। अगर कभी कॉटन से आपको शर्ट बनाना है तो कॉटन जब धागा बनेगा तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकता। फिर जब वो कपड़ा बन जाएगा और कपड़े से जब आपका शर्ट बना दिया जाएगा तो टेलर आपका शर्ट कुछ ना कुछ तो काटेगा। काटने के बाद ही तो उसे उसको शेप दे पाएगा, शर्ट बन पाएगा। तो कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस तो वाजिबी है। लेकिन अगर कभी बनाने वाला, काम करने वाला आदमी नौसिखिया है तो हो सकता कि वो जरूरत से ज्यादा नुकसान कर दे। तो नॉर्मल लॉस 10% होना वाजिबी है। 50%, वो 10% यानी कि 50 लेस करने के बाद हुआ 450, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड। यानी कि चलो भाई मान लिया कि 10% नॉर्मल लॉस है भी, तब भी हमें प्रोडक्शन 450 का हाथ लगना चाहिए। अब एक्चुअल आउटपुट प्रॉब्लम में कितना दिया देखिए आप, उसे लेस कर दीजिए, लेस एक्चुअल आउटपुट। प्रॉब्लम में भी एक्चुअल आउटपुट 450 ही दिया। एक्चुअल आउटपुट देखिए 450 ही मेंशन करा, यानी कि जितना हम सोच रहे थे उतने का प्रोडक्शन हो गया। उससे बढ़ के कुछ भी लॉस नहीं हुआ या कुछ फायदा भी नहीं हुआ। 450 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 450 का हो गया। यानी कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन इस प्रॉब्लम में मौजूद नहीं है। बहरहाल अब यहां पर हम लिखना प्रोसेस, आंसर को लिखना प्रोसेस 2, मतलब जो भी आंसर आएगा अब प्रोसेस 2 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 500 में से 50 यूनिट जाने के बाद 450 और यहां का टोटल है 9100। 9100 में से 100 लेस करने पर 9000 बचेगा। और इस 9000 को अगर कभी 450 से डिवाइड कर दिया जाए तो देख लीजिए आपके यूनिट, मतलब यूनिट रेट क्या बचेगा? ये बचेगा 20 पर यूनिट। चलिए अब इसी अंदाज में दूसरे भी प्रोसेस हमें करना होगा। अब प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस 1 से जो आंसर आया है उसे यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। प्रोसेस 1 से जो भी आंसर आया 450 यूनिट, 20 रुपीज का रेट, 9000 अमाउंट। अब इस प्रोसेस के अपने भी एक्सपेंडिचर रहते, जैसे कि मटेरियल है, इसका मटेरियल देखिएगा 2000, वेजस है 3680 और ओवरहेड हुआ 3680। अब नॉर्मल लॉस देखिए, इसका नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 20%। तो 450 का 20% हुआ 450, ये यूनिट का निकालना, ये हुआ देखिए आप 90 और इसका रेट देखिए 4 रुपए है, तो इसका अमाउंट होगा 360। अब वर्किंग नोट में आ जाइए। हमने सेकेंड प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया था 450 और हमें नॉर्मल लॉस आ गया 90। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हुआ, एक्सपेक्टेड आउटपुट देखिएगा आप 063 360। अब 360 एक्सपेक्टेड हुआ और एक्चुअल प्रॉब्लम में कितना दिया देखिए। प्रॉब्लम में एक्चुअल आउटपुट है 340, यानी कि ये हुआ एबनॉर्मल लॉस।
हम उम्मीद लगा रहे थे कि 360 तो भी प्रोडक्शन होगा, लेकिन 340 का प्रोडक्शन हुआ, मतलब हमें उम्मीद से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा 20 यूनिट। अब इसका रेट निकालना होता है। रेट किस तरीके से निकालना है कि प्रोसेस के डेबिट साइड का टोटल कर लेना, फिर उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर लेना और एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर लेना। तो प्रोसेस का डेबिट साइड का टोटल देखिएगा, डेबिट साइड का टोटल करने पर कितना आएगा हमें 18,360 और क्रेडिट का है 360 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड है 360, एक्सपेक्टेड आउटपुट 360 और क्रेडिट साइड का अमाउंट भी 360 और इन सब का टोटल 18,360। तो अब ये आ गया 18,000 डिवाइडेड बाई 360। तो कितना हुआ देखिए, रेट हुआ 50 का रेट हुआ। अब इसे प्रॉब्लम में लिख दीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यूनिट में है 20 और रेट हुआ 50, तो ये हो गया 1000। अब आंसर कर दीजिए, आंसर कर देंगे हम। ये टोटल था 18,360, 18,360। अब यूनिट में से अगर कभी यूनिट लेस करेंगे तो हमें बचेगा प्रोसेस, आंसर को हमें प्रोसेस 3 में इंट्रोड्यूस करना है ना, अब ट्रांसफर करना है ना 340 और अमाउंट है 17,000 और इसको इससे डिवाइड करने पर हो जाएगा 50। चलिए अब हमें करना है प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 में सेम वही, सबसे पहले प्रोसेस 2 का आंसर ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रोसेस 2 से आया है 340, 50 रुपीज रेट, 17,000 अमाउंट। अब प्रोसेस 3 के अपने एक्सपेंडिचर है, मटेरियल है। सबसे पहले तो इसका मटेरियल का एक्सपेंडिचर देखिएगा आप, 1025 है। फिर वेजस है 1400 रुपीज, ओवरहेड है सेम 1400, इसका 100% ही तो लेना है। फिर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इस बार जो है 25% है, तो 340 का 25% कितना होगा देखिएगा, 340 का ये हो जाएगा 85। इसका रेट देखिए 5 रुपीज दिया, तो इंटू करने पर हो जाएगा 425। अब चलिए अब वर्किंग नोट करते हैं। तो इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है 340, हमें नॉर्मल लॉस आया 85, 85 लेस करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड आएगा, तो ये हमें आएगा देखिए 255 और एक्चुअल प्रॉब्लम में मेंशन किया है कितना 270। इसका मतलब 15 माइनस में आ रहा, यानी कि एबनॉर्मल गेन हो गया, ये इसे गेन कहते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कहीं 255 का आउटपुट आएगा, लेकिन 270 आ गया, यानी कि 15 यूनिट हमें उम्मीद से ज्यादा मिल गए। तो अब इसका भी रेट निकालना है हमें। रेट निकालने का तरीका तो वही है, डेबिट का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट माइनस कर लीजिए, ये पूरा डेबिट का टोटल, फिर इसमें से ये 425 माइनस करके एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर दीजिए, आपको रेट आएगा। तो मैं चलिए करके दिखाता हूं आपको। तो डेबिट का टोटल है 20,825, क्रेडिट का है 425, एक्सपेक्टेड आउटपुट है देखिएगा 255, तो ये माइनस करने पर हो जाएगा 20,400 डिवाइडेड बाई 255।
डिवाइडेड बाई 255, रेट आएगा 80 रुपीज। तो 15 यूनिट है और रेट है 80 रुपीज। एबनॉर्मल गेन डेबिट के साइड में लिखा जाता, तो डेबिट के साइड में एबनॉर्मल गेन 15 यूनिट, रेट है 80। तो देखिएगा ये कितना आएगा अब, 12,000, माफ कीजिए ये 1200 है। बहरहाल अब इसका टोटल कर लीजिए, इसका पूरा टोटल है 22,025 रुपीज, 22,025 रुपीज। अब जो भी आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे फिनिश्ड स्टॉक, क्योंकि इसके बाद तो अब कोई भी प्रोसेस बचा नहीं है। फिनिश्ड स्टॉक, तो ये यूनिट में से ये यूनिट लेस करने पर आपको आ जाएगा 270, और ये अमाउंट में से अगर 425 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 21,600। इसको इससे डिवाइड करने पर आ जाएगा 80। बस इतना ही है, प्रोसेस अकाउंट इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए।